श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर जीवन, परीक्षा हर इंसान के सामने आती है, परंतु देखा जाता है कि व्यक्ति अक्सर अंतिम समय में ही अपनी परीक्षा की तैयारी करता है और उससे पहले का समय अलबेलेपन में गंवा देता है। परंतु स्वयं परम शिक्षक परम पिता परमात्मा हमें समय से पूर्व तैयार होने व अपनी कमजोरियों को दूर करने के महत्व व विधि को बहुत ही स्पष्टता से समझाते हैं। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी विधि को जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। ऐसे स्टार्टिंग में परमात्मा अपनी शक्ति सेना को देखते हुए कह रहे हैं कि कौन कौन सदा सर्वशक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं, कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं, कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए कब वार कर सकते कब हार खा लेते, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखें, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती हैं। सब सेना का उदाहरण देते हुए परमात्मा ने हमारी स्थितियों का वर्णन किया है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने 3 प्रकार के बच्चे जो वर्णन कर रहे हैं जी। एक हैं जो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सदा सजे सजाए रहते हैं, कभी कोई बात आएगी उसको सहज पार कर लेंगे। दूसरे परमात्मा कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र समय पर जरूरत पड़ती तो अपने यूज कर लेते हैं, सदा अस्त्र शस्त्रधारी नहीं रहते जी। और तीसरे हैं समय आने पर ढूंढते हैं कौन सा शस्त्र काम लेना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे बच्चे तो कभी हार होगी कभी जीत होगी, शस्त्र है ही नहीं, ढूंढ रहे हैं। तो अगर अपनी ऊंची स्थिति बनानी है, माया पर जीत प्राप्त करनी है, तो हमें जो भी परमात्मा ज्ञान और योग की शिक्षाएं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको शस्त्रों के रूप में अपने साथ रखना चाहिए, माना उनकी स्मृति में रहना चाहिए। सदा अगर स्मृति स्वरूप होकर के हम रहते हैं, परमात्मा ने ये विघ्न आएगा तो इसके हल के लिए, इसको पार करने की ये विधि बताई है जी। ये हमारे पास इसके लिए शस्त्र है, इसको हम ऐसे पार कर लेंगे। लेकिन समय आने पर पेपर आ गया, फिर हम ढूंढ रहे हैं शस्त्र, तो हार होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ज्ञान और योग की जो शिक्षाएं मिल रही हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको अपने जीवन में सदा काल के लिए धारण करके रहो, तो कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का पेपर आएगा, आप उसको सहज पार कर लेंगे। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। सब एक है समय को शिक्षक बनाना और दूसरा है सर्वशक्तिवान परमात्मा को शिक्षक बनाना। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को हर परिस्थिति को पार करने की पहले से विधियां बताते हैं जी। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं जब समय आएगा तो हम पार कर लेंगे, पार हो जाएंगे। तो जैसे समय उनका शिक्षक बन जाता, पहले से वो तैयार नहीं, एवर रेडी नहीं रहते। किसी भी प्रकार का समय आएगा, समय तो हर एक के सामने आता ही है जी। कोई भी अचानक पेपर आ जाते हैं, कभी शरीर का आ जाता है, कभी धन का आ जाता है, कभी संबंधों का आ जाता है, कभी समाज से आ जाता है। पेपर तो कभी भी कलयुग में आ सकते हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं पेपर आया, उस समय आप सोच रहे हो ठीक है पार हो जाएंगे, पहले से ही जो सर्वशक्तिमान परमात्मा का साथ लेकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए, उसकी बजाय अब समय आ गया, उस समय आप धोखा खा रहे हैं,
दुख उठा रहे हैं या उस समय सोच रहे हैं ऐसे करते, तो परमात्मा कहते हैं शिक्षक परमात्मा था, उसने तो पहले से आपको सब सिखाया, लेकिन आपने समय को शिक्षक बना लिया। तो ऐसे शिक्षाधारी नहीं बनो जो समय पर धोखा मिले, अनुभव बढ़े, फिर आप आगे करो। पहले से ही अपने आप को तैयार करो, एवर रेडी कर लो कि परमात्मा आपका सुप्रीम शिक्षक है और सुप्रीम शिक्षक समय के पहले आपको तैयार करना चाहता है। समय पर तो हर एक के आगे पेपर आएगा तो पार करेंगे, कोई हार खाएंगे, कोई जीत पाएंगे, लेकिन पहले से जो तैयार हैं वो तो सदा विजयी होकर के निकलेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आह्वान करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त सुनहरे सवेरे का समय लाने लिए आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता समय अर्थात युग परिवर्तक हो। डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो। विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। सब बहुत ही सुंदर सम्मान परमात्मा हम सभी को दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को दो बातों पर विजय प्राप्त कराना चाहते हैं जी। एक समय काल को भी कहते हैं जी। कहते हैं काल आ गया, समय आ गया जैसे, और दूसरा मृत्यु को भी कहते हैं काल आ गया। परमात्मा कहता है दोनों पर आप बच्चों की विजय होनी चाहिए। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो अकाले मृत्यु से हम जैसे बचे हुए हैं। जब शरीर छोड़ना है आत्मा निकलेगी, अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। दूसरा परमात्मा कह रहे हैं समय आ गया और उस समय आप सोच रहे हो कि अब क्या करूं, कैसे करूं, माना उस समय आप समय को शिक्षक बना रहे हो। जी। परमात्मा जो आपका शिक्षक है उसकी शिक्षाओं पर अगर आप चल रहे हो तो समय आपको धोखा नहीं देगा। समय परिवर्तन तो होना ही है। जी। युग परिवर्तन का ये समय है, लेकिन समय के पहले मैं अपना परिवर्तन करके अपने को तैयार रखूं, युग परिवर्तन हो और हम ट्रांसफर होकर के उस युग में जाएं। जी। तो परमात्मा समय युग के साथ ले रहे हैं। जैसे युग चल रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अभी संगम युग है। जी। अब संगम युग पर परमात्मा स्वयं शिक्षक बन करके, परम शिक्षक बन करके अपने बच्चों को आने वाले युग के लिए तैयार कर रहे हैं जी। कि ये युग आने वाला, ये समय आने वाला है। और वो समय आएगा, समय पर तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले युग परिवर्तन हो तो वो दिव्य संस्कार पहले से हमारे बने हुए हों। उस समय हम तो बना नहीं सकेंगे और उस समय बनाने का प्रयास करेंगे तो जैसे समय को हम शिक्षक बना रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप शिव बाबा के परम शिक्षक के शिक्षाधारी हैं, समय के शिक्षाधारी नहीं हैं। आप ऐसे विद्यार्थी बन करके रहो जो परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में पहले से ले करके उस युग के लिए तैयार हो जाओ। यदि परमात्मा के फरमान पर चलकर हम स्वयं को तैयार करते हैं तो समय पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं समय तो आना ही है, वो सतयुग तो आना ही है, युग परिवर्तन होना ही है जी। लेकिन युग परिवर्तन के पहले जो परमात्मा के फरमान हैं, जो आज्ञाएं हैं, उनको अपने जीवन में धारण करके तैयार हो जाओ। ये विश्व परिवर्तन हो, युग परिवर्तन हो और हम वो दिव्य संस्कारों से संपन्न देवी देवता बने। जी। परमात्मा कहते हैं कि समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, न कि उस समय। एवर रेडी सर्वशस्त्र शक्तिधारी सेना के हो तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। सब समय तो हर एक इंसान को सिखा ही देता है, परंतु परमात्मा चाहते हैं कि हम समय से पूर्व तैयार होकर उस समय पर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। सब थोड़ा सा स्पष्ट करें इसे। एक बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं जब आग लगी तब कुआं खोदा। जी। माना जब सृष्टि पर आग लगेगी, चारों तरफ से हाहाकार होगा, उस समय आप तैयारी करेंगे क्या? इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जब पता है कि ऐसी दुनिया की हालत होने वाली है, जी। सारी समझ परमात्मा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके पहले आप अपने आप को तैयार कर लो। कोई भी प्रकार से पहले से अगर तैयारी की जाती है तो आने वाली परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं। मान लो हमको पता है कि अभी हमारी ठंडी की सीजन है, इसके बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, सबको पता है, लेकिन जो तैयारी करनी चाहिए
उसको हम तैयारी पहले से नहीं कर रहे हैं। अब अचानक मान लो बरसात शुरू हो जाए और बरसात के अंदर फिर हम सोचे छाता होता, ये होता, ऐसे साधन होते। हर एक व्यक्ति जो समझदार होता है वो जानता है ये सीजन आने वाली है, उसके पहले मुझे अपने घर को ठीक ठाक करना, अपनी सब तैयारी करके रखनी है ताकि उसमें हम पार हो जाएं। लेकिन उस समय आ गया और फिर हम साधन ढूंढ रहे हैं, तो माना हम समय को शिक्षक बना रहे हैं। पहले से हमने सुप्रीम शिक्षक परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अगर हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करके चलते हैं तो समय जब आता है तो उसको बहुत सहज रीति से हल्के होकर के हम पास हो जाते, विजयी बन जाते। वो हमको हराता नहीं, धोखा नहीं देता। परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। ऐसा अक्सर इंसान यही सोचता है कि जब समय आएगा उससे पूर्व हम इसे ठीक कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें तो ठीक कर ली हैं। तो ये जो अलबेलापन अंदर से आता है, इस संस्कार को कैसे मिटाएं? कई बार छोटा सा छेद भी पूरे नाव को डुबो देता है। कहते हैं हमारी बिल्कुल नाव ठीक है, लेकिन छोटा सा एक छेद है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी तो पानी उसके अंदर आ सकता है ना। तो परमात्मा कहता है भले कोई छोटा सा संस्कार, कोई छोटी सी कमी है जिसको आप समझ लो ठीक हो जाएगी, तो ये जो सोच करके चलते यही अलबेलापन है। हर शक्ति हर गुण से आत्मा को पहले से संपन्न बनाना है। कोई भी कमी कमजोरी अगर होगी तो माया को चांस मिलेगा। इसके पास सहन करने की शक्ति नहीं है, इसके पास सामना करने की शक्ति नहीं है। माया को पता चल गया कि ये कमजोरी इसके पास है, तो उसी रूप में वो वार करेगी। दूसरी शक्तियां हमारे पास सब हैं, लेकिन एक शक्ति छोटी नहीं है, उस शक्ति का ही पेपर आ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है पहले से ही सब शस्त्रों से अपने को सजा लो, क्योंकि बाबा हम सबको तो पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा। अब आज इतना बड़ा जैसे संकट का समय आया, जो पहले से अभ्यास किए हुए थे उनको कोई परवाह नहीं हुई, सब पार कर लिया। तो कोई भी पेपर अगर आता है तो उस पेपर को पार करने के लिए जिन्होंने पहले से तैयारी की है वो डरते नहीं है, सहज पार कर जाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि वैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहाँ बाप की याद है वहाँ सदा मैं साथ हूँ। ऐसे माया की भी चैलेंज है, जहाँ कमजोरी है वहाँ मैं व्यापक हूँ। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आह्वान कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। क्योंकि माया है क्या चीज, कई बार हम माया को एक देहधारी को समझ लेते हैं, तो रूप दिखा देते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी ही माया है। और वो चैलेंज है जैसे कि अगर वो कोई कमजोरी रह गई तो वही माया बन करके हमारे सामने आएगी। परमात्मा की चैलेंज है तो मुझे अपने साथ रखो, अंत तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। लेकिन माया देखती है कि इस बात में ये कमजोर है, तो उसी रूप में वो विकार, वही संस्कार वंश सहित आ जाएगा। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि अगर कोई छोटी सी कमी कमजोरी अंदर रह गई तो माया किसी भी रूप में चांस लेगी। इसलिए पहले से ही माया जीत बन करके तैयार रहो, ताकि माया कहीं से भी प्रवेश न कर पाए। परमात्मा कहते हैं कि 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो, तो बनना भी ऐसा पड़ेगा जो एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो। हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कणे का घड़ा करके है और हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ व विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। तो सब बहुत ही कर्मों की गहन गति परमात्मा समझा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। कई बार हम समझते हैं शिव बाबा तो भोलानाथ है, एक का कई गुना करके देगा जी, लेकिन परमात्मा कहता है वो भोलानाथ है, एक का कई गुना करके देता है, लेकिन हिसाब कर्मों का बहुत गहन है। जिस प्रकार के कर्म करोगे उसके अनुसार फल मिलेगा। कोई कमी कमजोरी रह गई,
100% अगर हमारा चैलेंज है कि सुख शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जी 100% हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें 100% अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना पड़ेगा। जी अगर कोई भी कमी कमजोरी रह गई तो परमात्मा ये हिसाब बता रहे हैं कि सतयुग का जो आदि काल का सुख है, जो श्री कृष्ण श्री राधे श्री लक्ष्मी श्री नारायण के साथ आने का सुख है, उस सुख से वंचित हो जाओगे। कई जन्म पीछे आपको आना पड़ेगा। अगर कोई भी कमी कमजोरी रह गई, युद्ध करते करते अगर शरीर छूटा, संपन्न संपूर्ण नहीं बने, तो पीछे जन्म मिलेगा, सतयुग के आदि काल में नहीं मिलेगा। जी तो परमात्मा हिसाब बता रहे हैं कि भोलानाथ है, एक का कई गुना करके देता है, लेकिन कर्मों के हिसाब से अगर कोई कमी कमजोरी रह गई तो इसका ये हिसाब है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे संवत एक 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 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतोप्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख, नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। परमात्मा तो अपने बच्चों को नंबर 1 बनाने की विधियां बताते हैं। जी विन कर लो, माया पर अगर विजय प्राप्त कर लो तो नंबर 1 में आ जाओगे। और नहीं तो 111 का जो सुख है, सतयुग के आदि काल का जो सुख है, जो प्रकृति का सुख है, जो नंबर 1 आत्माएं पहले पहले जन्म में आएंगी, उनके साथ का जो सुख है, उस सुख से आप वंचित हो जाएंगे। ये कर्मों की गहन गति, ये नंबरवार कैसे आत्माएं बनती हैं, वो परमात्मा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी कहते हैं आप नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो, उसके लिए रेस करो और माया पर संपूर्ण विजयी बन करके नंबर 1 में आ जाओ। तो परमात्मा तो सुप्रीम शिक्षक है, वो पढ़ाने वाला तो कभी ये नहीं कहेगा नहीं अच्छा कोई बात नहीं तुम दूसरे में आ जाना तीसरे। वो हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो मेरे सब बच्चे, सारे स्टूडेंट्स नंबर 1 में आ जाए, नंबर 2 नंबर 3 में भी नहीं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता समानता साथ साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गवा कर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। बस सब प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि अक्सर इंसान सोचता है कि अभी तो टाइम आया नहीं है, या उसे लगता है कि अभी तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं है, परंतु जब समय आता है तो हमें बता कर नहीं आता। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले से ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपन्नता को प्राप्त किया, उनके समान और संपन्न बन करके आप तैयार रहो। जब अंत समय आएगा उस समय आप सहज संपूर्ण बन सकेंगे। अगर पहले से आपने तैयारी नहीं की है, सोच रहे हो हम बन जाएंगे, परमात्मा कहते हैं अलबेलापन है, उस समय नहीं बन पाओगे। अगर हमारे पास समय है तो अच्छी तरह से तपस्या करके, योग अभ्यास करके अपने संस्कार जो हैं पुराने, उनको ख़त्म करने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ गई, फिर ये पुरुषार्थ से हम वंचित हो जाएंगे। अभी परमात्मा हमारे साथ हैं, हमें इतना सहयोग मिल रहा है, इतनी शिक्षाएं मिल रही हैं, इतना प्यार से परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इस समय भी अगर हम अलबेले रहे तो संपन्न और समान बनने से हम वंचित हो जाएंगे। और संपन्न समान नहीं बनेंगे तो नंबर 1 राज्य के अधिकारी कैसे बन सकेंगे। बिल्कुल। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेले समझते हो तो भय होता, छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। मतलब परमात्मा की छत्र छाया हमें निर्भय बनाती है। इस विधि को थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया माना उनकी स्मृति की छत्र छाया। जी। जैसे कहीं पर भी जाते हैं तो छतरी हमारी सेफ्टी का साधन बनती है। परमात्मा कहते हैं धूप और बरसात के बचने के लिए आप अपने साथ छतरी रखते हो। ऐसे ही चारों तरफ जब माया का राज्य है, चारों तरफ से विकारों के दुश्मन हैं, तो अपने ऊपर परमात्मा याद की छतरी सदा साथ रखो। जो याद की यात्रा में बुद्धि से परमात्मा की याद में रहते हैं, उनके ऊपर याद की जैसे छतरी लग जाती है। बहुत अच्छे शुद्ध संकल्पों की छतरी है ये। परमात्मा की याद की छतरी हमारे शुद्ध संकल्पों से इमर्ज रहती है।
और उस छतरी के नीचे जब हम रहते हैं तो वो हमारी सेफ्टी का साधन है। किसी भी प्रकार का विकारों का, असुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि हम छत्र छाया के नीचे रहते हैं। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूँ। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में नहीं आते, ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, यह नशा व खुशी सदा रहे। सब बहुत ही श्रेष्ठ स्वमान परमात्मा में दे रहे हैं। इस स्वमान को जीवन में धारण करने की विधि समझाएं। क्योंकि वर्तमान समय चारों तरफ तम का प्रभाव है, अंधकार है जी। और ऐसे अंधकार के वातावरण में अगर हम भी चले गए तो हमें भी ठोकर लगेगी, कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। इसलिए परमात्मा कहता है जैसे आग बुझाने वाले जो होते हैं ना, वो आग की चपेट में नहीं आते जी। अगर खुद ही उसके अंदर आ गए तो जल जाएंगे। आग बुझाने वाले हैं। तो आप बच्चे अंधकार मिटाने वाले हो, इसलिए ये सुमान सदा स्मृति में रखो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य निकलता है, अंधकार भाग जाता है जी। इसलिए हम सबको ये स्मृति, ये ऊंचा सुमान लेकर के रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। परमात्मा ने हमें इतना प्रकाश दिया है, किसी भी प्रकार का अंधकार मुझे भटका नहीं सकता। ये अगर सुमान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो दुनिया में कितना भी अज्ञानता का अंधकार हो, हम कहीं भटकेंगे नहीं, कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, कहीं धोखे में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साथ ज्ञान सूर्य परमात्मा है और हम उसके बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही यथार्थ रीति समझा कि हमें समय को नहीं अपितु परमात्मा को अपना शिक्षक बनाकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में यथार्थ रूप से धारण करना है। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सर्वशक्तिवान शिक्षक का शिक्षाधारी बनना है, समय रूपी शिक्षक का शिक्षाधारी नहीं। परमात्मा ने कहा कि हमारी कमजोरी का अंश भी माया के वंश का आह्वान कर देगा, अतः हमें समय से पूर्व स्वयं को संपन्न बनाना है। परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण व समान बनने के लिए हमें वर्तमान समय अलबेलेपन में नहीं गंवाना है। नंबर 1 बनने के लिए हमें माया को विन करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। शिक्षक कौन, समय या सर्वशक्तिवान? समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। अब एवर रेडी बनो। याद की छत्र छाया, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। सतो प्रधान नंबर 1 प्रवृत्ति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। अगर कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी 1, शांति 1 पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।